प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी कल्कि 2898 AD 1000 के आंकड़े को छूने वाली है। आज कभी भी कल्कि 1000 करोड़ का ऑफिशियल पोस्टर आ सकता है, लेकिन ये पोस्टर किसका होगा, कैसा होगा पता नहीं, लेकिन हमें तो पता है। तो चलिए वो तो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन इसी के साथ कल अपने डे 13 पर कल्कि ने कितना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। क्या इस बार कल्कि ने जवान और KGF को तो छोड़ो पर RRR को भी नहीं छोड़ा? क्या कल्कि के ग्रैंड सक्सेस से इतना चिढ़ गए हैं ये समोसा क्रिटिक्स कि प्रभास को डाउन करने के लिए जापान में रिलीज हुई सलार के पीछे पड़ गए हैं? क्या सच में जापान में सलार फ्लॉप साबित हुई है? और इसी के साथ स्पिरिट मूवी में कोरियन एक्टर डोंग सियोक की एंट्री की अपडेट्स आते ही किस तरीके से रेबल आर्मी ने डोंग सियोक पर अटैक कर दिया है, इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। आजा। हे एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं एकता जानी। आज हम लेकर आए हैं प्रभास की तीन बड़ी मूवीज की अपडेट, दो जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है कल्कि और सलार, और एक जो अभी रिलीज होने वाली है स्पिरिट। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्कि की। तो कल्कि आज अपने 14th डे पर 1000 करोड़ के आंकड़े को छूने जा रही है। जी हाँ, कल अपने 13th डे पर 985 करोड़ का कलेक्शन करके कल्कि ने RRR का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, कल्कि ने जवान और KGF को तो छोड़ो बल्कि RRR को भी नहीं छोड़ा है। RRR ने अपने पहले 13th डे पर 960 करोड़ किए थे, KGF ने 931 करोड़ किए, जवान ने 900 करोड़ और पठान ने अपने डे 13 पर 850 करोड़ की कमाई की थी। तो भाई इस बार तो प्रभास किसी को नहीं बख्श रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था, इस बार फुल प्रिपेयर होकर आया हूँ और अब की बार रेबल स्टॉर्म नहीं बल्कि रेबल सुनामी आई है। oh my God! और जैसे कि मैंने कहा कि आज कभी भी 1000 करोड़ क्रॉस कर लेगी कल्कि, और आज ही रात तक 1000 करोड़ का ऑफिशियल पोस्टर भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये पोस्टर होगा कैसा और किसका होगा? तो देखिए, फास्टेस्ट 1000 करोड़ किए हैं कल्कि ने, तो पोस्टर भी बाहुबली की ही तरह धांसू आना चाहिए ना। बात तो सही है। तो अपडेट्स के मुताबिक इस बार 1000 करोड़ के कलेक्शन पर मेकर्स कर्णा का पोस्टर रिवील करने का प्लान कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। जी हाँ, प्रभास को हमने मूवी में भले ही उस गेटअप में देख लिया है, लेकिन अब जब पोस्टर आएगा प्रॉपर उस गेटअप का, तो उसका तो मजा कुछ और ही होगा ना। तो भाई मेरी तो एक्साइटमेंट लेवल पीक पर है इस पोस्टर को लेकर। अब देखिए, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है कल्कि के साथ, प्रभास के साथ, तो हमारे पूर्वज ये कहकर गए हैं कि जब ज्यादा खुशी आए ना तो नजर के तौर पर एक काला टीका जरूर करना चाहिए। तो कल्कि और प्रभास की सक्सेस पर नजर के काले टीके का काम कर रहे हैं कुछ 10% लोग, जिसे हम समोसा क्रिटिक्स या हेटर्स कहते हैं। उनसे कल्कि और प्रभास की सक्सेस को देखा नहीं जा रहा है। कल्कि और प्रभास को डाउन करने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो पब्लिक को झूठी कन्विंस भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये मूवी देखने मत जाओ, क्योंकि पब्लिक को पसंद आई है ये मूवी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, जिसका रिजल्ट है ये कल्कि का जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो अब ये समोसा क्रिटिक्स हाथ धोकर सलार के पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ, अभी रिसेंटली जापान में सलार रिलीज हुई है, तो अब वो लोग पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर आए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जापान में सलार फ्लॉप साबित हुई है। अरे मूर्खों के सरदार, अब इन्हें कौन समझाए कि इंडिया में तो ऑलरेडी सलार ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, इतने बड़े क्लैश और नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी, और तभी ये मूवी जापान में रिलीज हुई है। और रही बात जापान की, तो मैं यहाँ पर पिंक विला की एक रिपोर्ट आपको बताती हूँ, जो कि काफी ट्रस्टेबल और बड़ा पेज है। तो उन्होंने ये कहा है कि सलार अपनी ओरिजिनल रिलीज से 7 महीने बाद जापान में रिलीज हुई है। प्रभास स्टारर ये मूवी अपनी ओपनिंग वीकेंड में 200 लोकेशन पर रिलीज हुई है, जिसमें सलार ने 18.22 मिलियन की कमाई की है। इसी के साथ आगे वो ये कहते हैं, दिस मार्क्स द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्ट फॉर एन इंडियन फिल्म इन रिसेंट टाइम्स आफ्टर RRR एंड साहो। मैं आपको बता दूं कि RRR ने 45 मिलियन किए थे और साहो ने 23 मिलियन। इसी के साथ वो ये कहते हैं कि मंडे और ट्यूसडे का टोटल कलेक्शन करे ना, तो अपने फर्स्ट वीकेंड पर 23 मिलियन पर पहुंच जाती है कल्कि, जिसमें RRR 75 मिलियन पर थी और साहो 50 मिलियन पर। तो RRR और साहो के बाद सलार इंडिया की थर्ड बिगेस्ट मूवी बन चुकी है जापान में। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अभी समोसा क्रिटिक्स की प्रॉब्लम क्या है पता है? जवान और पठान के वक्त इनको कॉम स्कोर, तरण आदर्श सर और पिंक विला जैसे पेज
ट्रस्टेबल लगते थे, लेकिन अब कल्कि 2898 AD को लेकर अगर यही पेजेस और यही क्रिटिक्स ये आंकड़े रखती है जो कल्कि को ब्लॉकबस्टर साबित करती है, तब इनको ये सभी पेजेस और ये सभी क्रिटिक्स फेक लगते हैं। मैं तो सच में बहुत ही सरप्राइज हूँ। आप इतने अंधे हो चुके हो नफरत में कि आप एक इंसान जिसने पहले बाहुबली के साथ इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी और अब कल्कि के साथ हॉलीवुड लेवल पर ला दिया इंडियन सिनेमा को, उनको डाउन करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हो। यार इतनी क्या नफरत है प्रभास से, कितना डेस्परेटली आप उनको डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। यार इतनी जलन। चलो आप जलते रहो, आपके नसीब में यही है। आगे भी प्रभास बहुत सारे मौके देने वाले हैं आपको डिसअपॉइंट करने के लिए और फैंस को खुश करने के लिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? प्रभास की मूवी स्पिरिट को लेकर जो अपडेट आई थी ना एक्टर डोंग सियोक की, उसने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है ना स्पिरिट की कि लोग कल्कि और जापान में रिलीज हुई सलार से ज्यादा अब स्पिरिट की बातें करने लगे हैं। इतना ही नहीं, रेबल आर्मी ने तो हद ही कर दी है। जैसे ये न्यूज आई कि स्पिरिट में प्रभास वर्सेस डोंग सियोक होने वाला है, रेबल आर्मी ने डोंग सियोक के ऑफिशियल इंस्टा आईडी पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, उनकी इंस्टा आईडी पर कमेंट सेक्शन प्रभास, कल्कि और सलार से भरा पड़ा है। भाई ये देख के तो डोंग सियोक भी परेशान हो गए कि भाई मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और इसी के साथ अगर एक बार भी डोंग सियोक ने सोचा होगा ना कि इस मूवी के लिए मना कर दूं, तो अब वो अपना फैसला बदल देंगे, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है सिनेमा के लिए। ऐसे में किसी स्टार के लिए इतना क्रेज होता है ना, मैं यहाँ पर प्रभास की बात कर रही हूँ, तो ऐसे स्टार के साथ मूवी करके अगर वो इंडियन सिनेमा में डेब्यू करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए अच्छा होगा। इंडिया में उनकी स्टार वैल्यू भी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं स्पिरिट के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन इंडियन सिनेमा में प्रभास की मूवी के साथ डेब्यू करना डोंग सियोक के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी के साथ स्पिरिट को लेकर एक अपडेट ये भी है कि स्पिरिट में कोरियन एक्टर डोंग सियोक और कोरियन स्टंट टीम के साथ साथ अब एक कोरियन एक्ट्रेस भी होने वाली है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ के साथ साथ अब एक कोरियन एक्ट्रेस भी स्पिरिट में हमें देखने को मिल सकती है। तो भाई अगर ये सब कुछ होता है ना, तो ये मूवी किस लेवल पर बनेगी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किस लेवल पर जाएगा ना, वो हम और आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि वांगा सर की बात यहाँ पर सच साबित हो जाएगी। स्पिरिट अपने फर्स्ट डे पर ही 150 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। सो यार ऐसी स्टोरीज वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है स्पिरिट अपने डे 1 पर कितना कलेक्शन करेगी और 1000 करोड़ का ये जो पोस्टर आने वाला है कल्कि का, इसके लिए आप कितने एक्साइटेड है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।